फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुशामदीद। आज हमारा आर्टिकल है हुक्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉ। सबसे पहले हुक जो है एक साइंसदान का नाम है जिसने क्या बताया, जो हम पढ़ने लगे हैं आपको अभी पता चल जाएगा। क्या इसने कहा? इसने कहा कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसा कि एक स्प्रिंग है, इसके साथ आपने कुछ भी लटकाया हुआ है, अब आप इसके ऊपर लगा रहे हैं फोर्स। इसी तरह अगर हमारे पास एक स्केल है, इसकी एक साइड फिक्स है, यहाँ से पकड़ी हुई है, एक साइड पे आप लगा रहे हैं फोर्स, तो ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगी? स्ट्रेन। इसके साथ लटकाया हुआ है, इसके अंदर भी इजाफा हो जाना लेंथ में, इसमें भी क्या बनेगी? स्ट्रेन। तो जो आप फोर्स लगा रहे होते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वो स्ट्रेस होती है, और जो बिगाड़ बनना है वो क्या होती है? स्ट्रेन। तो दो चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो अब इन दोनों के हिसाब से इसने लॉ पेश किया। क्या कहता है? कहता है कि अगर हमारे पास एक कोई भी चीज है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे थोड़ी, तो आप स्ट्रेस असल में थोड़ा लगा रहे हैं। तो अगर स्ट्रेस थोड़ा लगाएंगे तो उसके अंदर बिगाड़ भी थोड़ा बनेगा। अगर स्ट्रेस ज्यादा लगाएंगे तो बिगाड़ भी क्या बनेगा? ज्यादा। तो ये आज का आर्टिकल है, दोबारा सुने। अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसके साथ आपने लटका दी 10 kg, तो नीचे का फोर्स इसके हिसाब से लगनी है। एक तरफ स्प्रिंग है, उसके साथ आपने लटका दिया 100 kg, अब फोर्स 100 के हिसाब से लगनी है। तो यहाँ पर स्ट्रेस ज्यादा है, यहाँ पर स्ट्रेस क्या कम, तो इसके अंदर बिगाड़ ज्यादा बनेगा बेनिस्बत इसके। तो ये होती स्ट्रेन, और जो आपने बिगाड़ बनाने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया लगानी वो होती स्ट्रेस। तो इसने क्या कहा हुक्स लॉ ने? कहता है स्ट्रेन जो भी बननी किसी भी बॉडी के अंदर, प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी या ऑब्जेक्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट। लेकिन एक शर्त है, ये शर्त तो ये है कि आपने ये नहीं करना कि मटेरियल को इतना ही टेढ़ा कर देना है कि वो मटेरियल वापस अपनी शेप में ना आए। तो इलास्टिक लिमिट से पहले पहले तक देखना है। तो इलास्टिक लिमिट को हम डिस्कस करते हैं क्या है, लेकिन उससे पहले ये बाकी चीज़ें आप समझ लें कि जब भी किसी बॉडी के अंदर आप बिगाड़ बनाते हैं, तो जितनी आप स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में ताल्लुक होता है। जितनी आप स्ट्रेस ज़्यादा करते जाएंगे उतना बिगाड़ भी ज़्यादा बनता जाएगा। ये था हुक्स लॉ। इसको अगर आप ग्राफ की मदद से देखना चाहते हैं तो ग्राफ में आपको मैं बता देता हूँ। अगर एक तरफ को हम रख लेते हैं फोर्स और एक तरफ को रख लेते हैं एक्सटेंशन, तो बेटा पहले फोर्स आपने थोड़ी लगाई है तो एक्सटेंशन भी क्या होगी? अगर आप फोर्स बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो एक्सटेंशन भी बढ़ती जाएगी, और इन दोनों के दरमियान लीनियर रिलेशन आ जाएगा, और एक खास पॉइंट पे जाके ऐसा होगा कि यहाँ पर इलास्टिक लिमिट आ जाएगी, यानी उसके बाद चीज के अंदर परमानेंट बिगाड़ आ सकता है। उसके बाद सुनिए जरा, इलास्टिक लिमिट क्या होती है? किसी भी बॉडी की वो लिमिट यानी हद जिसके बाद अगर स्ट्रेस मजीद बढ़ा दिया जाए तो वो चीज परमानेंट शेप अपनी जो है ना वही इख्तियार कर लेती है जो उस टाइम पे हो। मतलब किसी चीज को खींच रहे हैं, अगर छोड़े तो वापस आ जाती है। अगर इतना खींचते कि वो वापस ही ना आ जाए तो इसका मतलब है उसने वो शेप इख्तियार कर लिया है। तो इसका मतलब है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस जो कोई भी मटेरियल बेयर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, वो उसकी इलास्टिक लिमिट होती है। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी बेयर बाय मटेरियल, उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक मटेरियल जो लिमिट होती है ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। कोई मटेरियल ज्यादा देर तक आप खींचते हैं तो वापस आ सकता है, कोई मटेरियल थोड़ा सा भी आप खींचते हैं तो फौरन टूट जाता है या फौरन चेंज अपनी शेप नई इख्तियार कर लेता है। इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, और ये हुक्स लॉ है। इसको अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे इस लॉ को तो वो आ जाएगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर हम ये साइड इधर ले आते हैं या इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर यहाँ पर कांस्टेंट
अगर आपने ये चीज़ ख़त्म करनी है पहले 2 स्टेप होते हैं, ऐसे कर लें। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म किया, कांस्टेंट आ गया। अब ये चीज़ इधर ले आए तो ये आ जाएगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये नई फॉर्म आ गई। इसका मतलब सुने, अब कहता है रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट। यानी अगर आप स्ट्रेस पहले 10 अप्लाई कर रहे थे और स्ट्रेन बना 1, तो जवाब कितना है? इसका जवाब आएगा 10। अगर स्ट्रेन आपने कर दी 20 तो स्ट्रेस कर दी 20 और स्ट्रेन ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी और इसका जवाब कितना आएगा? 10। अगर स्ट्रेन आपने 1000 कर दी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस अगर 1000 कर दी, स्ट्रेन ऑटोमेटिकली 100 हो गए, जवाब इसका 10 ही रहना है। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है फॉर गिवन मटेरियल। मटेरियल चेंज करेंगे तो वो मटेरियल जो यहाँ पर रेशियो है वो चेंज हो सकती है। ये इसकी दूसरी फॉर्म है, यानी कि इसमें और इसमें देखें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको अगर आप मॉडिफाई करें तो वो आ गया स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। एक मटेरियल के लिए रेशियो जो होगी वो सेम रहेगी, मटेरियल चेंज करेंगे तो मटेरियल यहाँ पर जो रेशियो है वो चेंज हो सकती है। यहाँ तक आज का हमारा आर्टिकल था। अल्लाह हाफिज़।